हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्फिनिट कोचिंग क्लासेस। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ग्राम न्यायालय या फिर जिसे हम विलेज कोर्ट्स भी कहते हैं। तो बेसिकली ये जो वीडियो है इसमें हम कंप्लीट डिस्कशन करने वाले हैं इससे रिगार्डिंग जो भी डिफरेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं एज पर आवर एग्जाम्स आर कंसर्न। ओके, तो इसमें हम डिस्कशन करेंगे कब एस्टेब्लिश किए गए थे, क्यों एस्टेब्लिश किए गए थे, इसके फीचर से रिगार्डिंग, और साथ ही साथ जो इंपॉर्टेंट कुछ और प्रोविजंस भी हैं उसके ऊपर भी नजर डालेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारे टॉपिक ग्राम न्यायालय। तो सबसे पहले अगर हम ग्राम न्यायालय की बात करें, जैसे कि आप देख सकते हैं नाम से ही हमें पता चल जा रहा है कि ये रिलेटेड टू विलेज है। ओके, ग्रामीण क्षेत्र से रिलेटेड न्यायालय यानी कि कोर्ट्स हैं, तो विलेज कोर्ट्स बेसिकली इसे हम कहते हैं। तो इससे रिगार्डिंग क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें जानने हैं, देखते हैं। द ग्राम न्यायालय एक्ट 2008 हैज बीन एनेक्टेड टू प्रोवाइड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ग्राम न्यायालय एट द ग्रास रूट लेवल। तो ये जो एक्ट है आप याद रख सकते हैं, ये ज्यादा पुराना भी नहीं है। जो हम ग्राम न्यायालय की अगर हम बात करें तो ये बेसिकली 2008 से शुरू हुई थी। एंड बेसिकली ये जो एक्ट आया था ग्राम न्यायालय एक्ट, इसके अकॉर्डिंग इसे एस्टेब्लिश किया गया था। ओके, ताकि जो ग्रास रूट लेवल है यानी कि पूरा ग्राउंड लेवल, जीरो लेवल से जस्टिस मिल सके। ओके, न्याय प्रोवाइड किया जा सके टू एवरी सिटीजन। ओके, साथ ही साथ देखिए द मेन पर्पज इज फॉर प्रोवाइडिंग एक्सेस टू जस्टिस टू द सिटीजंस एट देयर डोरस्टेप्स, यानी कि जो सारे डिफरेंट सिटीजंस हैं जो कि इजीली अवेल नहीं कर सकते, जो हमारा जुडिशियल सर्विस या फिर लीगल सर्विसेज अवेल नहीं कर सकते, जिनको कि प्रॉपरली जस्टिस नहीं मिल सकती, तो उन सब के लिए ये एक स्टेप लिया गया था कि इनके जो डोर स्टेप्स में यानी कि इनके घर में आप समझ सकते हैं, घर में जाके जस्टिस मिल सके। ओके, एंड टू एंश्योर दैट अपॉर्चुनिटीज फॉर सिक्योरिंग जस्टिस आर नॉट डिनाइड टू एनी सिटीजन ड्यू टू सोशल, इकोनॉमिक और अदर डिसेबिलिटीज, यानी कि किसी भी पर्सन को, किसी भी सिटीजन को किसी भी प्रॉब्लम की वजह से, यानी कि जैसे आप कह सकते हैं सोशल डिसेबिलिटी या फिर कोई इकोनॉमिक इश्यूज के कारण या फिर कोई अदर डिसेबिलिटीज के कारण जस्टिस डिनाई नहीं होना चाहिए। ओके, उस तक जस्टिस पहुंचना ही पहुंचना चाहिए, उसे मिलना ही चाहिए। तो इसी पर्पज से, इसी मेन एम से ये शुरू की गई थी हमारा ग्राम न्यायालय। ओके, ताकि हर एक सिटीजन को अपने डोर स्टेप्स में ही, अपने ही जगह पे न्याय मिल सके। ओके, उन्हें दूर दूर तक जाना न पड़े, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जैसे कि आप देख सकते हैं वो ज्यादातर जो होते हैं वो दूर होते हैं, और जो हमारे पुअर सेक्शन होते हैं, ओके, डिप्राइव्ड सेक्शन होते हैं, इलिटरेट सेक्शंस होते हैं, वो अवेल नहीं कर सकते वो अपॉर्चुनिटी, और उन्हें जस्टिस नहीं मिल सकती। ओके, नहीं मिल पाती नॉर्मली। तो उसको रिजॉल्व करने के लिए, उस इश्यू को सॉल्व करने के लिए हमारे ग्राम न्यायालय सेटअप किए गए थे। ओके, आगे बढ़ते हैं। रीजंस क्या क्या है, बेसिकली मैंने तो अभी जो बोला वो ओवरऑल था। अभी एक डिटेल में देखते हैं कि कौन कौन से रीजंस की वजह से जो ग्राम न्यायालय है उसे एस्टेब्लिश किया गया था। पहला जो रीजन अगर आप देखें, एक्सेस टू जस्टिस बाय द पुअर एंड डिसएडवांटेज रिमेन्स ए वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम। तो ये एक वर्ल्ड वाइड इश्यूज है, ना कि इंडिया में। हर एक जगह अगर आप देखें तो जो पुअर हैं, डिसएडवांटेज सेक्शंस हैं सोसाइटी के, उन तक कभी भी जस्टिस प्रॉपरली पहुंच नहीं पाती। दिस इज द मेन रीजन। ओके, डिस्पाइट डाइवर्स अप्रोच एंड स्ट्रेटजीज दैट हैव बीन फॉर्मुलेटेड एंड इम्प्लीमेंटेड टू एड्रेस इट। तो इसी वजह से ये भी एक रीजन है कि हर एक सिटीजन्स तक, इवन द पुअरेस्ट क्लास या फिर डिप्राइव्ड क्लास तक जस्टिस पहुंचानी है। तो इसी वजह से हमारा जो ये एम था ग्राम न्यायालय सेटअप करने के। ओके, सेकंड की अगर हम बात करें, इन द रिसेंट पास्ट अगर हम कंसीडर करें, द गवर्नमेंट हैज टेकन वेरियस मेजर्स टू स्ट्रेंथन जुडिशियल सिस्टम। गवर्नमेंट के द्वारा बहुत सारे मेजर, बहुत सारे स्टेप्स लिए गए हैं जुडिशियल सिस्टम को स्ट्रेंथन करने के लिए। हमने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कशन किया, जैसे कि लोक अदालत के बारे में, फैमिली कोर्ट्स के बारे में। तो हमने ये सारी बातें जो है ये हमारे जो गवर्नमेंट स्टेप्स ले रही है इंटर आलिया बाय सिंप्लीफाइंग द प्रोसीजर लॉज, इनकॉर्पोरेटिंग वेरियस अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। जैसे कि लोक अदालत की अगर हम बात करें उसे हम अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म कहते हैं, सच एज आर्बिट्रेशन, कॉन्सिलेशन एंड मीडिएशन, कंडक्शन ऑफ लोक अदालत एक्सेट्रा। तो दिस मेजर्स आर रिक्वायर्ड टू बी स्ट्रेंथन फर्दर। तो ये जो डिफरेंट ऐसे तरीके के जो मेजर्स हैं, ऐसे टाइप के जो स्टेप्स हैं, इसे और भी स्ट्रेंथन करना जरूरी था। यानी कि जैसे कि हमने लोक अदालत में देखा कि जिसमें कि आप आपसी सेटलमेंट यानी कि कॉन्सिलेशन के थ्रू या फिर जो कॉम्प्रोमाइज के थ्रू मीडिएशन करके उसे रिजॉल्व कर रहे हैं कोई पर्टिकुलर डिस्प्यूट बिटवीन टू पार्टीज। तो उस तरीके के जो स्टेप्स को और एनकरेज करने की जरूरत थी, उसे और स्ट्रेंथन करने की जरूरत था, ताकि जो हर सेक्शन से उनको जस्टिस प्रॉपरली मिल सके। ओके, तीसरा रीजन अगर हम देखें तो लॉ कमीशन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है इन रिगार्डिंग द जुडिशरी, या फिर अगर हम सबऑर्डिनेट कोर्ट्स की बात करें, आप लोक अदालत के केस में भी लीजिए कि या फिर फैमिली कोर्ट्स के केस में भी जो लॉ कमीशन है हमारा, उसका एक मेजर रोल रहा है हमेशा से। ओके, तो इस केस में भी अगर हम बात करें तो लॉ कमीशन ऑफ इंडिया इन इट्स 114th रिपोर्ट जो हम देखते हैं ऑन ग्राम न्यायालय सजेस्टेड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ग्राम न्यायालय सो दैट स्पीडी, इनएक्सपेंसिव एंड सब्सटेंशियल जस्टिस कुड बी प्रोवाइडेड टू कॉमन मैन। यानी कि देखिए
एक जो एक कॉन्सेप्ट है कि जो जस्टिस होता है या फिर जो जुडिशरी होता है वो बेसिकली जो बड़े हायर क्लास लोगों के लिए होता है, बड़े लोगों के लिए होता है, और जो पुअर एंड डिप्राइव्ड सेक्शन है, कॉमन मैन है, उनके लिए ये सब नहीं होता। तो ये कॉन्सेप्ट को नेगेटिव करने के लिए, ये कॉन्सेप्ट को भूल प्रूफ करने के लिए बेसिकली इसका निर्माण किया गया था कि ताकि जो कॉमन मैन है उन्हें भी स्पीडी और इनएक्सपेंसिव तरीके से, बिना कोई खर्च के, बिना कोई कॉस्ट के, इनएक्सपेंसिव तरीके से एक सब्सटेंशियल जस्टिस मिल सके। ओके, दैट कुड बी प्रोवाइडेड टू द कॉमन मैन आल्सो। ओके, द ग्राम न्यायालय एक्ट 2008, जो ये एक्ट आया था ग्राम न्यायालय एक्ट 2008 में, इट ब्रॉडली बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द लॉ कमीशन। तो ये बेसिकली लॉ कमीशन के रिकमेंडेशन के ऊपर ही बेस होके ये आया था पिक्चर में। ओके, जस्टिस टू द पुअर एट द डोर स्टेप इज ए ड्रीम ऑफ द पुअर। तो नॉर्मली हर एक कॉमन मैन या फिर हर एक पुअर पर्सन जिसकी भी हम बात करें, जस्टिस उसका एक बेसिकली ड्रीम रहता है। ओके, और इसी ड्रीम को फुलफिल करने का जो मेन एम लेके हमारे ग्राम पंचायत को एस्टेब्लिश किए गए थे। ओके, तो उनको उनके डोर स्टेप्स में जस्टिस मिल जाए, उन्हें कहीं दूर जाना ना पड़े, सुप्रीम कोर्ट नहीं जाना पड़े, या फिर किसी सिटी में हाई कोर्ट जाना आना, उसके साथ इनके इतने सारे एक्सपेंसेस, इतने सारे प्रोसीडिंग से रिलेटेड टेक्निकलिटीज, तो ये सारी इश्यूज ना हो और उनको इजीली, स्पीडीली, इनएक्सपेंसिव तरीके से, फ्री ऑफ कॉस्ट उनके डोर स्टेप्स में ही जस्टिस मिल सके। तो ये था मेन पर्पस, मेन एम। ओके, इसको एस्टेब्लिश करने का। तो सेटिंग अप ऑफ ग्राम न्यायालय इन द रूरल एरियाज, बेसिकली रूरल एरियाज के ऊपर एम्फेसिस देता था, वुड ब्रिंग टू द पीपल ऑफ रूरल एरियाज स्पीडी, अफोर्डेबल एंड सब्सटेंशियल जस्टिस। स्पीडी साथ ही साथ अफोर्डेबल जस्टिस, ओके, उनको अफोर्ड कर सकें और एक प्रॉपर तरीके के जस्टिस मिल सके सब हर एक सिटीजन्स को। ओके, आगे बढ़ते हैं। फीचर्स क्या क्या हैं ग्राम न्यायालय के, इसके ऊपर एक नजर डालते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अगर हम फीचर्स की बात करें, पहला जो फीचर्स अगर देखिए, द ग्राम न्यायालय कोर्ट शैल बी ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास एंड इट्स प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स, जिसे हम न्यायाधिकारी कहते हैं। ओके, तो ये पॉइंट याद रख सकते हैं आप। जो ग्राम न्यायालय होंगे, देयर शैल बी कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। ओके, इसी लेवल का कोर्ट होगा, और फर्स्ट क्लास ऑफ द फर्स्ट क्लास एंड इट्स प्रिसाइडिंग ऑफिसर, इसके जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होंगे, हेड होंगे, वो उन्हें न्यायाधिकारी भी कहा जाता है। ओके, ही शैल बी अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट। तो उन्हें जो है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाएगा और हाई कोर्ट को कंसल्ट करने के बाद। ओके, तो हाई कोर्ट एक रोल प्ले कर रहा है इसी जुडिशरी के अंदर, ये जो ग्राम न्यायालय के जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स को अपॉइंट करने के अंदर। ओके, नेक्स्ट, द ग्राम न्यायालय शैल बी एस्टेब्लिश फॉर एवरी पंचायत। तो ये जो है हर एक पंचायत में एस्टेब्लिश किया जाएगा एट इंटरमीडिएट लेवल। ओके, और एक ग्रुप ऑफ कॉन्टिजियस पंचायत, एक ही पंचायत के लिए हो सकता है या फिर कोई 2-3 पंचायत मिलके या फिर 2-3 गांव मिलके, उनके लिए भी एक सेटअप किया जा सकता है इंटरमीडिएट लेवल में। ओके, इन ए डिस्ट्रिक्ट। ओके, और कहाँ एस्टेब्लिश किया जा सकता है, और वेयर देयर इज नो पंचायत, और अगर किसी केस में जहाँ पे पंचायत नहीं है और एक ऐसे कोर्ट की जरूरत आन पड़ी है, नेसेसरी आन पड़ी, तो उस केस में भी हमें वही जगह पे भी एक ग्राम पंचायत एस्टेब्लिश किया जा सकता है किसी भी स्टेट्स में। ओके, द न्यायाधिकारी, जो कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स होते हैं, द न्यायाधिकारी हु विल प्रिसाइड ओवर दिस ग्राम न्यायालय आर स्ट्रिक्टली जुडिशियल ऑफिसर। तो ये जो है जुडिशियल ऑफिसर्स ही रहेंगे, ना कि बाहर के किसी आदमी या फिर कोई ऐसा नॉर्मली एज ए कॉमन मैन किसी को आप अपॉइंट नहीं कर सकते, लेकिन ये स्ट्रिक्टली एक जुडिशियल ऑफिसर होना चाहिए जो न्यायाधिकारी होंगे। एंड दे विल बी ड्रॉइंग द सेम सैलरी, उन्हें वही सेम सैलरी, सेम पावर मिलेगी एज दैट ऑफ फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट, जो कि हाई कोर्ट्स के अंडर काम करते हैं। ओके, तो इनकी जो भी सैलरी होगी, इनकी जो भी पावर होगा, तो वो सारे पावर्स, वो सारे प्रोविजंस इनके ऊपर भी लागू होता है, न्यायाधीशारी के ऊपर। ओके, क्योंकि ये वही सेम जुडिशियल ऑफिसर्स होंगे उसी रैंक के। ओके, आगे बढ़ते हैं। द ग्राम न्यायालय शैल बी ए मोबाइल कोर्ट। ये भी इंपॉर्टेंट है कि ये जो है एक मोबाइल कोर्ट होगा, ना कि फिक्स्ड। ओके, जैसे कि हमारे हाई कोर्ट्स, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, सुप्रीम कोर्ट जो कि फिक्स्ड है, किसी पर्टिकुलर सिटी में, किसी पर्टिकुलर जगह में ही रहेंगे, ये उस तरह के कोर्ट्स नहीं होंगे। बेसिकली इट इज मूवेबल, और ये जो है दिस शैल एक्सरसाइज द पावर ऑफ बोथ क्रिमिनल एंड सिविल कोर्ट्स। तो इनके पास जो है क्रिमिनल कोर्ट्स और सिविल कोर्ट्स दोनों के पावर होंगे, यानी कि ये क्रिमिनल केसेस और साथ ही साथ जो है सिविल केसेस को भी हेयर करेंगे। ओके, द सीट ऑफ ग्राम न्यायालय विल बी लोकेटेड इन द हेडक्वार्टर ऑफ द इंटरमीडिएट पंचायत। जो भी पंचायत होगा पर्टिकुलरली, और उसी पंचायत के जो हेडक्वार्टर होगा उसी में जो सीट रहेगा ग्राम न्यायालय की। लेकिन ये जो है, जैसे कि हमने देखा कि ये मोबाइल कोर्ट है, तो ये गांव-गांव घूम के दे विल गो टू विलेजेस, वर्क देयर एंड डिस्पोज ऑफ द केसेस। तो ये गांव-गांव जाके केसेस को सॉल्व करेंगे। ओके, लेकिन इनका जो सीट होगा, मेन हेडक्वार्टर होगा, वो हेडक्वार्टर जो पंचायत का है उसी जगह रहेगा, लेकिन ये मोबाइल है, तो इसी वजह से ये डिफरेंट गांव में जाके वहां के डिस्प्यूट सॉल्व करेंगे। ओके, बहुत जल्दी, स्पीडीली। आगे बढ़ते हैं, कुछ और भी फीचर्स हैं इससे रिलेटेड। देखिए नेक्स्ट, द ग्राम न्यायालय शैल ट्राई क्रिमिनल केसेस भी देखेंगे, सिविल सूट्स भी देखेंगे, क्लेम्स और डिस्प्यूट्स विच आर स्पेसिफाइड इन द
फर्स्ट शेड्यूल एंड सेकंड शेड्यूल ऑफ द एक्ट, जो एक्ट आया था ओके ग्राम न्यायालय एक्ट 2008 उसके अकॉर्डिंग उसमें जो जो भी रिलेटेड केसेस यानी कि कौन कौन से मैटर्स के ऊपर हमारे जो ग्राम न्यायालय हियरिंग कर सकते हैं वो सारी बिल्कुल भी मेंशन है इनकी इसके फर्स्ट और सेकंड शेड्यूल में। ओके द सेंट्रल एज वेल एज द स्टेट गवर्नमेंट हैज गिवन पावर टू अमेंड द फर्स्ट शेड्यूल एंड सेकंड शेड्यूल ऑफ द एक्ट। तो ये जो एक्ट आया था इसको अमेंड करने का भी जो पावर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी है और साथ ही साथ जो स्टेट गवर्नमेंट के पास भी है। अगर ये चाहें तो उसे अमेंडमेंट करके एक्स्ट्रा पावर्स उन्हें भी दे सकते हैं यानी कि उनके जो जुरिस्डिक्शन है उसे एक्सटेंड भी किया जा सकता है। ओके नेक्स्ट द ग्राम न्यायालय शैल फॉलो समरी प्रोसीजर। ये जो है वो जैसे कि हमने लोक अदालत के केस में फैमिली कोर्ट्स के केस में देखा था कि वो क्या करते हैं कि एक समरी प्रोसीजर फॉलो करते हैं ताकि जो क्रिमिनल ट्रायल हो या फिर जो भी आपका जो केसेस है वो जल्दी जल्दी सॉल्व हो सके। ओके पूरा जो एग्जैक्ट टेक्निकलिटीज हैं उसको फॉलो नहीं करेंगे, जो हार्ड एंड फास्ट स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं प्रोसीडिंग्स करने के लिए वो सब इसके ऊपर लागू नहीं होता, ये अपने तरीके से काम करेंगे। और जो है एक समरी प्रोसीजर, एक जैसे कि एक शॉर्टकट मेथड कितना इजीली एक पर्टिकुलर केस को डिस्पोज किया जा सकता है वो फॉलो करेंगे। ओके इन केस ऑफ क्रिमिनल ट्रायल। साथ ही साथ अगर आप देखें तो ग्राम न्यायालय शैल एक्सरसाइज द पावर ऑफ सिविल कोर्ट विद सर्टेन मॉडिफिकेशंस। कुछ मॉडिफिकेशंस के साथ जो सिविल कोर्ट्स के नियम होते हैं प्रोविजंस होते हैं उसके हिसाब से काम करेंगे। एंड शैल फॉलो द स्पेशल प्रोविजन एंड शैल फॉलो द स्पेशल प्रोसीजर एज प्रोवाइडेड इन द एक्ट, जो कि आपके ग्राम न्यायालय एक्ट में प्रोवाइड किए गए हैं वो प्रोसीजर के अकॉर्डिंग ही ये काम करेंगे सिविल कोर्ट्स के तौर पे। ओके द ग्राम न्यायालय शैल ट्राई टू सेटल द डिस्प्यूट। ये और एक बात भी कोशिश करेंगे कि जो डिस्प्यूट्स हैं ये सेटल कर दें एज फार एज पॉसिबल ऑफ ब्रिंगिंग अबाउट कॉन्सिलेशन, यानी कि आपसी जो डिस्कशन करके आपसी बातचीत करके अगर ये सॉल्व हो पा रहा है कोई डिस्प्यूट कोई मैटर सेटल हो पा रहा है तो ग्राम न्यायालय ये जरूर कोशिश करेगी कि उसी तरीके से डिस्प्यूट्स को सॉल्व किया जाए। ओके बिटवीन द पार्टीज फॉर दिस पर्पस एंड इट शैल मेक यूज ऑफ कॉन्सिलेटर्स टू बी अपॉइंटेड फॉर दिस पर्पस। अगर जरूरत पड़े तो ये कॉन्सिलेटर्स भी अपॉइंट कर सकते हैं जो कि कोई थर्ड पर्सन होगा जो कि उनके बीच में सुलह करेगा। ओके बेसिकली उनके बीच में जो म्यूचुअल रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करेगा। ओके तो उसी तरीके के आप कॉन्सिलेटर्स भी अपॉइंट करने का जो प्रोविजंस इनके पास दिया गया है ये पावर इनके पास है बिल्कुल भी। ओके आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कुछ और फीचर्स हैं देखते हैं। देखिए द जजमेंट्स एंड ऑर्डर पास्ड बाय द ग्राम न्यायालय शैल बी डीम्ड टू बी ए डिक्री एंड टू अवॉइड डिले इन इट्स एग्जीक्यूशन शैल फॉलो समरी प्रोसीजर्स फॉर दिस एग्जीक्यूशन। देखिए जो भी ऑर्डर्स जो भी जजमेंट्स दिए जाएंगे ग्राम न्यायालय के द्वारा दैट इज बाउंड ओके जो कंपलसरी है मानना। साथ ही साथ जो है कोई डिले ना हो इसी वजह से, यानी कि कोई जस्टिस प्रोवाइड करने में कोई डिले ना हो क्योंकि इसी मेन पर्पस को इरेडिकेट करने के लिए उसी प्रॉब्लम को इरेडिकेट करने के लिए इसे एस्टेब्लिश किया गया। तो इसी वजह से जो है ये समरी प्रोसीजर फॉलो करेंगे यानी कि पूरा जो एंटर प्रोसीडिंग्स का जो रूल्स हैं जो प्रोसेस होता है उसे फॉलो ना करके ये समरी के तौर पे अपना काम करेंगे, समरी प्रोसीजर फॉलो करके जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे डिस्प्यूट्स। ओके द ग्राम न्यायालय शैल बी बाउंड बाय द रूल्स ऑफ एविडेंस शैल नॉट बी बाउंड बाय द रूल्स ऑफ एविडेंस। ये याद रखिए कि जो हमारे रूल्स ऑफ एविडेंस है ओके इंडियन एविडेंस एक्ट के अकॉर्डिंग 1872 में जो आया था उसके अकॉर्डिंग कुछ ऐसे नियम है जैसे कि आप एविडेंस के तौर पे कोई केसेस का डिस्कशन करते हैं या फिर डिसीजन सुनाते हैं। ओके एविडेंस पेश किया जाए या फिर कोई डॉक्यूमेंट्स जैसे आप लाए, ये सब जो रूल्स रहता है वो बिल्कुल भी बाउंड नहीं है ग्राम न्यायालय के ऊपर। ओके तो दिस शैल नॉट बी बाउंड बाय द रूल्स ऑफ एविडेंस एंड शैल बी गाइडेड बाय द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस, यानी कि एक नेचुरल तरीके से एक फ्रेंडली तरीके से जैसे जस्टिस दिया जा सकता है उसी प्रिंसिपल पर ये काम करेंगे एंड सब्जेक्ट टू एनी रूल्स मेड बाय द हाई कोर्ट। और साथ ही साथ जो है अगर कोई स्पेशल रूल्स इनके लिए बनाए जा रहे हैं बाय द हाई कोर्ट इटसेल्फ तो उसे ये फॉलो करके उस हिसाब से काम करेंगे बेसिकली। ओके अपील इन क्रिमिनल केसेस शैल लाई टू द कोर्ट्स ऑफ सेशन। अगर इनके कोई डिसीजन के ऊपर जो पार्टीज हैं वो अपील करना चाहते हैं, खुश नहीं है और ऊपर हायर कोर्ट्स में अपील करना चाहते हैं तो अगर क्रिमिनल केसेस का कोई डिसीजन हुआ तो वो कोर्ट ऑफ सेशन या फिर सेशन कोर्ट जिसे हम कहते हैं उसमें जाके अपील कर सकते हैं एंड विच शैल बी हियर्ड एंड डिस्पोज्ड ऑफ विद इन पीरियड ऑफ 6 months। और उसी हियरिंग्स के ऊपर आपको 6 महीने के अंदर वो केस को डिस्पोज करना होता है। ओके तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर ग्राम न्यायालय का कोई डिसीजन को आप अपील कर रहे हैं कोर्ट सेशन कोर्ट में जाके तो वो पर्टिकुलर केस के ऊपर 6 महीने के अंदर पूरा कंप्लीट उसको केस सॉल्व हो जाना चाहिए। ओके फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग सच अपील। ओके साथ ही साथ अगर हम सिविल केसेस की बात करें, अगर सिविल केसेस के डिसीजंस के ऊपर आपको अपील करना है देन यू कैन गो टू द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ओके व्हिच शैल बी हेड एंड डिस्पोज्ड ऑफ विद इन ए पीरियड ऑफ 6 months, यानी कि ये जो केसेस हैं इसके केस में भी आपको 6 महीने के अंदर वो पर्टिकुलर केस को हियर करके डिस्पोज करना है। ओके ये इंपॉर्टेंट पॉइंट दो आप याद रख सकते हैं। अगर ग्राम न्यायालय से अपील के थ्रू अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या फिर सेशन कोर्ट में जा रहा है कोई केस तो उसे 6 महीने के अंदर आपको सुनवाई करना होगा, यानी कि
केस को क्लोज करना पड़ेगा, कोई भी डिसीजन फाइनल करना पड़ेगा। ए पर्सन एक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस में फाइल एन एप्लीकेशन फॉर प्ले बार्गेनिंग। अगर कोई पर्सन ऑफेंस एक्यूज्ड है, ओके, एक्यूज्ड पर्सन भी एप्लीकेशन फाइल करके कोई बार्गेनिंग या फिर कोई जो रिलैक्सेशंस हैं, ओके, उसके लिए भी अपील कर सकते हैं, प्ले डाल सकते हैं बेसिकली। ओके, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, देखते हैं एस्टेब्लिशमेंट से रिलेटेड क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमें जानने हैं एज पर आवर एग्जाम्स आर कंसर्न। ओके, देखिए पहला जो पॉइंट है, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू मीट द नॉन रिकरिंग एक्सपेंडिचर ऑन द एस्टेब्लिशमेंट्स और दिस क्रिमिनल सब्जेक्ट टू ए सीलिंग ऑफ 18 लाख। तो देखिए जब भी ऐसे ग्राउंड लेवल के बेसिस पे कोई काम होना होता है तो उस केस में जो मेन प्रॉब्लम रहता है वो रहता है रेवेन्यू का, ओके, पैसा का, ओके, जो कि बहुत ज़रूरी बन जाता है, क्योंकि इस तरीके से अगर आप बॉडीज एस्टेब्लिश कर रहे हैं, सेटअप कर रहे हैं ग्राउंड लेवल पे, जहाँ कि आपको एडमिनिस्टर करने के लिए ज़्यादा लोग नहीं रहेंगे, तो उसमें जो है रेवेन्यू का मेन प्रॉब्लम आता है। ओके, तो उसके ऊपर अगर आप देखें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आउट ऑफ दिस अमाउंट। तो ये जो है इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ये डिसाइड किया कि जो अमाउंट एक्सपेंडिचर है वो 18 लाख के हिसाब से सेलिंग अमाउंट फिक्स की जाएगी, जो कि ग्राम न्यायालय को दी जाएगी और एस्टेब्लिशमेंट की जाएगी उसके हिसाब से। ओके, आउट ऑफ दिस अमाउंट जो 10 लाख होंगे इट इज फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द ग्राम न्यायालय, यानी कि जो कोर्ट्स बिल्डिंग्स होंगे, घर बनाए जाएंगे, तो उसको कंस्ट्रक्शन पर्पज के लिए 10 लाख। 5 लाख फॉर व्हीकल्स, क्योंकि ये हमें जैसे कि पता है ये मूवेबल कोर्ट्स हैं, तो गाँव घूम के जस्टिस देंगे या फिर केसेस सॉल्व करेंगे, तो उसके लिए व्हीकल्स की जरूरत होती है। दैट मीन्स 5 लाख फॉर व्हीकल्स एंड 3 लाख फॉर ऑफिस इक्विपमेंट। जो भी अदर इक्विपमेंट्स रहा उस ऑफिस इक्विपमेंट के लिए 3 लाख प्रोवाइड किए जाएंगे। ओके, मोर देन 5000 ग्राम न्यायालय आर एक्सपेक्टेड टू बी सेटअप अंडर द एक्ट। तो ये एक्ट के अकॉर्डिंग 5000 से भी ज्यादा ग्राम न्यायालय सेटअप करने की जाने की बात की गई थी, एंड फॉर विच सेंट्रल गवर्नमेंट वुड प्रोवाइड अबाउट 1400 करोड़। तो 1400 करोड़ के आसपास ये प्रोवाइड करेंगे हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट बाय वे ऑफ असिस्टेंस टू द कंसर्न स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज। तो एज एन असिस्टेंस वो प्रोवाइड करेंगे डिफरेंट स्टेट्स को और यूनियन टेरिटरीज को। अंडर द ग्राम न्यायालय एक्ट 2008 इट इज फॉर द स्टेट गवर्नमेंट टू एस्टेब्लिश ग्राम न्यायालय इन द कंसल्टेशन विद रेस्पेक्टिव हाउसेस। तो ये जो एक्ट के अकॉर्डिंग ये स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर ही पर्टिकुलरली डिपेंड करता है। नो डाउट सेंट्रल गवर्नमेंट आपको फंड प्रोवाइड करेगी, रेवेन्यू प्रोवाइड करेगी एज एन असिस्टेंस, बट ये स्टेट गवर्नमेंट ही का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये ग्राम न्यायालय सेटअप करें। ओके, टू एस्टेब्लिश ग्राम न्यायालय इन कंसल्टेशन विद द रेस्पेक्टिव हाई कोर्ट्स को कंसल्ट करके कौन कौन सी जगह पे किस जगह पे कितने ग्राम न्यायालय बनाने हैं, ये स्टेट गवर्नमेंट का कंप्लीट काम रहेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा। ओके, मेजॉरिटी ऑफ द स्टेट्स हैव नाउ सेटअप रेगुलर कोर्ट्स एट तालुका लेवल। तो नॉर्मली जो ये कोर्ट्स एस्टेब्लिश किए जा रहे हैं आज के डेट में अगर हम बात करें, तो ये जो तालुका लेवल पर या फिर जिसे हम कहते हैं तहसील लेवल पे एस्टेब्लिश किए जा रहे हैं। ओके, आगे देखते हैं। Further reluctance of police officials and other state functionaries to invoke jurisdictions of ग्राम न्यायालय, यानी कि देखिए ये भी कुछ इश्यूज रहे हैं रिगार्डिंग ग्राम न्यायालय, कुछ प्रॉब्लम्स रहे हैं, क्या है देखते हैं। जो रिलेक्टेंस है पुलिस ऑफिशियल्स का, साथ ही साथ जो स्टेट फंक्शनरीज हैं कि ग्राम न्यायालय का जो डिसीजन है उसके जुरिस्डिक्शंस को एक्सेप्ट करना, ये थोड़ा हिचकिचाते हैं, ओके, रिलेक्ट करते हैं। ओके, इन्वोक जुरिस्डिक्शन ऑफ ग्राम न्यायालय, ल्यूकम रिस्पॉन्स ऑफ बार, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ नोटरीज की अवेलेबिलिटी नहीं होना, स्टैम्प्स वेंडर्स, प्रॉब्लम ऑफ करंट जुरिस्डिक्शंस ऑफ रेगुलर कोर्ट्स। तो रेगुलर कोर्ट्स का जुरिस्डिक्शन के अंदर आपका जो ग्राम न्यायालय के कोर्ट्स के जुरिस्डिक्शन आ जाते हैं, तो उसमें को जो पूरा ऑपरेशन प्रोसेस वो गड़बड़ा जाता है ग्राम न्यायालय का। ओके, इसमें थोड़ा ऑब्स्ट्रक्शंस आ जाता है बेसिकली। ओके, सो दीज आर सम ऑफ द रीजंस, जैसे कि आप देख सकते हैं ल्यूकम रिस्पॉन्स ऑफ द बार, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ नोटरीज एंड स्टैम्प वेंडर्स, प्रॉब्लम ऑफ concurrent jurisdictions of regular courts, these are all coming in the way of operationalization of ग्राम न्यायालय। तो इसी के जो फंक्शनिंग के बीच में एक ऑब्स्ट्रक्शंस के तौर पे काम कर रहे हैं। ओके सर, these issues are discussed in the conference of chief justice of high courts and chief ministers of state in 2013। तो ये जो इश्यूज हैं डिफरेंट, ये जो प्रॉब्लम्स आ रहे थे, तो इसके ऊपर एक डिस्कशन की गई इन द कॉन्फ्रेंस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट्स एंड चीफ मिनिस्टर्स। हाई कोर्ट्स के जो चीफ जस्टिस हैं डिफरेंट स्टेट्स के और चीफ मिनिस्टर्स का एक कॉन्फ्रेंस हुआ था 2013 में, और इसमें ये सारे इश्यूज डिस्कशन किए गए थे। साथ ही साथ ये डिसीजन लिया गया था कि इट वाज डिसाइडेड द स्टेट गवर्नमेंट एंड द हाई कोर्ट शैल डिसाइड द क्वेश्चन ऑफ एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ग्राम न्यायालय वेयरएवर फिजिबल, टेकिंग इनटू अकाउंट द लोकल प्रॉब्लम्स। यानी कि जो लोकल इश्यूज चल रहे हैं, लोकल प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, उसको ध्यान में रखते हुए कहाँ पे ये जरूरी है एक्चुअली, और कहाँ पे ये सेटअप करने से उसका जो पूरा कंप्लीट इफेक्टिवनेस, पूरा कंप्लीटली और इफेक्टिवली ये काम कर पाएगा, उसको कंसिडर करना वो काम होता है स्टेट गवर्नमेंट का, और इन कंसल्टेशन विद हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट और स्टेट गवर्नमेंट ये मिलकर डिसाइड करेंगे कि कहाँ पे आपका ग्राम न्यायालय बनाना है और कहाँ पे बनाने से ये इफेक्टिवली काम कर पाएगा, ये सारे ऑब्स्ट्रक्शन, ये सारी जो इरेगुलरिटीज हैं, ये कैसे इश्यूज हैं, ये कैसे अराइज नहीं होंगे, उसके ऊपर जो कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो इन दोनों के हैं। ओके, तो ये बात आप याद रख सकते हैं, ये डिसीजन लिया गया था फाइनली। और द फोकस इज ऑन
सेटिंग अप ग्राम न्यायालय इन द तालुकास वेयर रेगुलर कोर्ट्स हैव नॉट बीन सेट अप। तो और ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट भी डिस्कशन किया गया कि जो जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये जो प्रॉब्लम ऑफ कॉन्करेंट ज्यूरिसडिक्शंस का इशू आ रहा है, तो उसी केस में ये कहा गया कि जहाँ पे रेगुलर कोर्ट्स नहीं है, ओके, जो से भी तालुकात से जहाँ पे भी आपके रेगुलर कोर्ट्स नहीं है, उस केस में आप ग्राम न्यायालय सेटअप कर सकते हैं। तो इसके ऊपर मेन फोकस दिया गया था आफ्टर द कॉन्फ्रेंस। ओके, तो ये सारी बातें थी रिगार्डिंग द ग्राम न्यायालय। आप होप आपको समझ में आया होगा सब कुछ। ओके, तो इसी के साथ आज का जो हमारा वीडियो है ये खत्म होता है। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको यूजफुल लगा हो, एडवांटेजेस लगा हो, देन प्लीज डू लाइक एंड शेयर इट एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स।